गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। नमस्कार, आपका हमारे वास्तुशास्त्र चैनल पर स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के वास्तु दोष निवारण के बारे में बात की थी और अब हम इस वीडियो में गृह निर्माण और उसके वास्तुशास्त्र के बारे में जानेंगे। वास्तुशास्त्र विश्वकर्मा देवता से संबंधित शास्त्र है। इन्हीं विश्वकर्मा ने सोने की लंका का निर्माण किया था। इन्होंने ही द्वापर युग में द्वारकापुरी बनाई थी, जिसने बाद में जल समाधि ले ली थी। वास्तुशास्त्र के नियम और भवन निर्माण की विधियां प्राचीन मुनियों ने अपने चिंतन व अनुभव के आधार पर प्रतिपादित की है। विश्वकर्मा से बड़ा वास्तुशास्त्री पूरी दुनिया में आज तक दूसरा नहीं हुआ। प्राचीन ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में भवन का निर्माण वास्तु सिद्धांतानुसार किस प्रकार किया जाए, ये हम हमारे YouTube चैनल पर चित्र द्वारा दर्शा रहे हैं। पुराने समय में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार चित्रानुसार भवन निर्माण होते थे, किंतु अब सामाजिक और रहन सहन की आवश्यकताओं में बदलाव आया है। जैसे पहले तलवार, ढाल, भाले आदि शास्त्र आवश्यक होते थे, तो वास्तु अनुसार एक निश्चित स्थान पर शास्त्रागार अवश्य बनाया जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसकी जगह मशीनों ने ले ली है। पहले हाथ से पीट कर कपड़े धोया जाते थे, अब वॉशिंग मशीनों में द्वारा धोए जाते हैं, सुखाए जाते हैं। वास्तु अनुसार इन मशीनों को रखने का स्थान भी निश्चित किया जाता है। पहले प्रत्येक घर में गाय भैंसे पालने का रिवाज था, किंतु आज ऊंची ऊंची बिल्डिंग के कारण पशुपालन संभव नहीं है। मकानों के स्थान भी फ्लैटों ने ले लिए हैं। यदि भूखंड बहुत बड़ा हो तो वास्तु अनुकूल भवन का नक्शा हम इस प्रकार से बना सकते हैं। आजकल की जगह की कमी और भूखंडों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्राय छोटे भूखंड आम व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं। छोटे भूखंडों के कारण वास्तु सिद्धांतानुसार भवन के नक्शे की संशोधित कर नवीन प्रारूप द्वारा हम इस दर्शाए जा रहे चित्र द्वारा बना सकते हैं। अपने मकान में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ही हेर फेर करने के लिए आज़ाद होता है, किंतु किराए के मकान में बिना मकान मालिक की स्वीकृति के कोई तोड़फोड़ अथवा संशोधन नहीं कर सकता। इस स्थिति में भी देखा गया है कि वास्तु नियमों के अनुकूल बने घर में किराएदार सुखी और संपन्न रहते हैं। वास्तु सिद्धांतानुसार किराएदार बिना तोड़फोड़ के भी मकान का वह भाग जो उसने किराए पर ले रखा है अपने लिए उत्तम बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे अध्ययन कक्ष के बारे में। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार अध्ययन कक्ष नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के मध्य बनाना ठीक रहता है। ईशान कोण में पूर्व दिशा में पूजा गृह के साथ अध्ययन कक्ष बनाना सर्वोत्तम है। उदाहरण के लिए हम चित्र के द्वारा आपको यह दर्शा रहे हैं और यह गोल निशान उपयुक्त स्थान के लिए दिखाया जा रहा है। अब बात करेंगे भंडार गृह की। जब बड़े बड़े भवन बनाए जाते थे तो उसमें अन्न का संग्रह करने के लिए कक्ष अलग बनाए जाते थे, किंतु स्थानाभाव के कारण अब यह संभव नहीं हो पाता। इस कमी की पूर्ति के लिए खाद्यान्न रसोई गृह में ईशान और आग्नेय कोण के मध्य पूर्वी दीवार के सहारे रखना चाहिए। यदि स्थान की सुविधा हो तो भवन के ईशान और आग्नेय कोण के मध्य पूर्वी भाग में भंडार गृह का निर्माण कराना अच्छा होता है। अब बात करेंगे डाइनिंग रूम के बारे में। पुराने ज़माने में भोजन रसोई घर में भूमि पर बैठकर किया जाता था, किंतु अब ज़माना बदल चुका है। आज डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करने का रिवाज है। बड़े भवनों में डाइनिंग रूम अलग से होता है, किंतु छोटे मकानों में ड्राइंग रूम के ही एक भाग में डाइनिंग टेबल रख दी जाती है। अतः डाइनिंग टेबल ड्राइंग रूम के दक्षिण पूर्व में रखनी चाहिए और इस चित्र में भी गोल निशान के द्वारा उपयुक्त स्थान को दर्शाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे ब्रह्म स्थान की। घर का आंगन ही ब्रह्म स्थान कहलाता है। यह स्थान सदा खुला रहना चाहिए। घर के प्रारूप के अनुसार आंगन घर के ठीक बीचों बीच होना चाहिए। यदि स्थानाभाव के कारण यह संभव न हो तो घर में थोड़ा सा क्षेत्र इस प्रकार उत्तर या पूर्व में खुला रखें, जिससे सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश कर सके। ऐसा करने से घर में रहने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा वे प्रसन्नचित्त रहते हैं। आंगन मध्य में ऊंचा और चारों ओर से नीचा शुभ होता है। अब हम बात करेंगे लोकस के बारे में। रुपया, पैसा, जेवरात, चेकबुक आदि महत्वपूर्ण कागजात रखने के लिए लोकस घर के अंदर उत्तर दिशा में बनाना शुभ फलदायक है।
और इसमें हमारे जो यूट्यूब चैनल पर इसके चित्र दिखाए जा रहे हैं उसको उत्तम स्थान को स्पष्ट किया जा रहा है। लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे अब। पुस्तकें सदैव नैऋत्य कोण में रखनी चाहिए। यदि घर में ऐसा स्थान सहज ही सुलभ न हो तो फिर दक्षिण या पश्चिम दिशा में भी रखी जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे विद्युत व्यवस्था की। विद्युत व्यवस्था के लिए बिजली का मेन स्विच बोर्ड दक्षिण भाग में लगवाना चाहिए, लेकिन प्रत्येक कक्ष में प्रवेश करते समय दाएं हाथ की ओर लाइट जलाने का स्विच बोर्ड होना चाहिए। यह बोर्ड बीच में या बाईं ओर लगाना शुभ कारक नहीं है। यदि सूर्य की किरणें और वायु का प्रवेश न हो तो वह घर शुभ फलकारक नहीं होगा। अतः जहाँ तक संभव हो घर के प्रत्येक कक्ष का निर्माण इस प्रकार कराया जाए जिससे नियमित रूप से सूर्य का प्रकाश उनमें प्रवेश कर सके, साथ ही वायु के आवागमन का प्रवाह बना रह सके। विद्युत व्यवस्था के उचित स्थान इस तरह गोल निशान द्वारा स्पष्ट किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे पूजा गृह के बारे में। पूजा करने का कमरा कभी बेडरूम में नहीं बनाना चाहिए। यदि स्थानाभाव के कारण पूजा गृह बेडरूम में बना है तो उसके चारों ओर से ढाँप कर रखना चाहिए, अर्थात पर्दे पड़े होने चाहिए। पूजा गृह के निकट अथवा ईशान कोण में झाड़ू और कूड़ेदान आदि नहीं रखना चाहिए। संभव हो तो पूजा गृह में झाड़ू पोछा अन्य कक्षों के झाड़ू पोछा से अलग रखें। पूजा गृह में किसी प्राचीन मंदिर से लाई हुई मूर्ति एवं अचल मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। पूजा गृह में हवन आदि की व्यवस्था आग्नेय कोण में करनी चाहिए। पूजा गृह की दीवारों का रंग सफ़ेद, हल्का पीला अथवा हल्का नीला होना चाहिए। पूजा गृह में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य और कार्तिकेय का मुख पूर्व दिशा अथवा पश्चिम की ओर होना चाहिए। गणेश, दुर्गा और कुबेर का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि मूर्तियां कभी प्रवेश द्वार के ठीक सामने नहीं होनी चाहिए। अब बात करें वास्तुशास्त्र की प्रसिद्ध विश्वकर्मा प्रकाश आदि प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि धन प्राप्ति के लिए पूजा सदैव उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। अतः पूजा गृह का निर्माण ईशान कोण व उत्तर दिशा के मध्य और ईशान कोण और पूर्व दिशा के मध्य कराना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण का स्वामी स्वयं ईश्वर होता है। अब ये गोल निशान है, इस चित्र ये भी हमारे को उपयुक्त स्थान के बारे में बता रहा है। अब हम बात करेंगे किचन की। यह प्रत्येक घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। किचन में तैयार किया गया भोजन घर के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य पर अपना भरपूर प्रभाव डालता है। यदि रसोई गलत स्थान पर बनी हो तो मनुष्य को अपच की शिकायत, हार्ट अटैक की बीमारी, एसिडिटी आदि रोग लग जाते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, प्राकृतिक ऊर्जा का अधिकतम उपयोग एवं विज्ञान की देन के प्रयोग से ही वास्तुशास्त्र के मुख्य उद्देश्य हैं। रसोई में हमेशा अग्नि का प्रयोग अधिकतम होता है, अतः अग्नि के प्रयोग में अग्नि की खपत कम हो, इसके लिए पहले से ही अग्नि के वातावरण वाली दिशा या कोण, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, का प्रयोग करें। ऐसा करने पर कम समय और कम कृत्रिम ऊर्जा में प्राकृतिक आग्नेय ऊर्जा मिलकर खाना पौष्टिक बनता है, साथ ही गैस की भी बचत होती है। रसोई घर में चूल्हा केवल आग्नेय कोण में ही रखा जाना चाहिए। ईशान कोण में चूल्हे का रखा जाना वर्जित है। ऐसा करने से अर्थ हानि होती है तथा वंश वृद्धि रुक जाती है। यदि स्थान बदलना संभव नहीं है तो चूल्हा स्लैब पर रखें और स्लैब के नीचे पानी से भरा तांबे का एक बड़ा सा पात्र अवश्य रखें और रोजाना सुबह शाम इसका जल बदलते रहें। भोजन पकाने के बाद इस स्थान को साफ कर दें। आग्नेय कोण में लाल रंग का एक बल्ब जलाएं। यदि चूल्हा फर्श पर रखा है तो जल पात्र चूल्हे के पास रखें। उत्तर दिशा में चूल्हा रखा जाना वर्जित है। ऐसा करने से अर्थहानि होती है। अन्न आदि के डिब्बे उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण में रखने जाने चाहिए। कोई भी डिब्बा खाली न हो, कुछ न कुछ इसमें अवश्य रखें। रसोई घर में पीने का पानी ईशान कोण में और उत्तर दिशा में रखा जाना चाहिए। खाना बनाते समय खाना बनाने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए। खाली एवं अतिरिक्त गैस सिलेंडर नैऋत्य कोण की ओर रखें। यदि वहाँ फ्रिज आदि रखना हो तो उसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा में रखें। बेडरूम। खाना और सोना मनुष्य की नियति है, इसलिए घर में किचन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कक्ष बेडरूम यानी शयन कक्ष है। गृह स्वामी का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम कोण अथवा पश्चिम दिशा में होना चाहिए।
क्योंकि नैऋत्य कोण पृथ्वी की स्थिरता का प्रतीक है, अतः इस स्थान पर शयन कक्ष होने से भवन में दीर्घकाल तक निवास रहता है। यदि शयन कक्ष में पूजा घर हो तो वह शयन कक्ष के ईशान कोण की तरफ होना चाहिए, ताकि पलंग पर सोते समय पैर पूजा घर की ओर न रहें। अब हम वास्तु दोषों के निवारण के बारे में बात करेंगे। यदि गृह स्वामी को अपने काम के कारण अधिकतर घर से बाहर रहना पड़ता हो तो शयन कक्ष वायव्य कोण में बनाना उत्तम और श्रेयस्कर होगा। शयन कक्ष में गृह स्वामी का पलंग इस प्रकार हो कि उस पर सोने से पहले सिर पश्चिम अथवा दक्षिण की दिशा की ओर रहे। ऐसा होने से प्रातः उठने पर मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होगा। पूर्व दिशा सूर्य उदय की दिशा है, यह जीवनदाता और शुभ है, जबकि उत्तर दिशा धनपति कुबेर की मानी गई है, अतः प्रातः उठते समय उस तरफ मुंह होना ही शुभ रहता है। घर के बच्चों, अविवाहितों एवं अतिथियों के लिए शयन कक्ष पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, परंतु इस कक्ष में किसी नवविवाहित जोड़े को नहीं ठहराना चाहिए। यदि इस कक्ष में समागम होता है तो परिवार को आर्थिक और सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ता है। यदि सोते समय सिर दक्षिण की ओर रखना हो तो पलंग का एक हिस्सा दक्षिण की दीवार को छूता रहे। यदि सोते समय सिर पश्चिम दिशा की ओर रखना हो तो पलंग का एक सिरा पश्चिम की दीवार को छूता रहे। सोते समय पैर मुख्य द्वार की ओर नहीं होने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृत्यु होने पर शमशान ले जाने से पूर्व शरीर को मुख्य द्वार की ओर पैर करके रखा जाता है। उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा में सिर करके सोने से बुरे सपने आते हैं। यदि उस भवन में एक से अधिक मंजिलें हैं तो गृह स्वामी का शयन कक्ष सबसे ऊपरी मंजिल पर होना चाहिए। पलंग शयन कक्ष के द्वार के पास नहीं होना चाहिए, वरना मन में अशांति और व्याकुलता बनी रहती है। शयन कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था करते समय मुख पर प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात लेटते समय मुख पर विद्युत प्रकाश नहीं होना चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था सदैव पार्श्व या बाईं ओर से होनी चाहिए। शयन कक्ष में पलंग के दाईं ओर एक छोटी टेबल रखनी चाहिए, जिस पर आवश्यक वस्तु अथवा दूध पानी रखे जा सके। अब पलंग के सामने की दीवार पर प्रेरक व रमणीय प्राकृतिक चित्र लगाने चाहिए। आदर्शवादी चित्र आत्मबल बढ़ाते हैं और दाम्पत्य जीवन आनंदमय एवं विश्वस्त बना रहता है। शयन कक्ष का द्वार हमेशा एक पल्ले का होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर सिरहाना रखना वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। यह दिशा आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान, साधना और अच्छी निद्रा के लिए उपयुक्त होती है। विद्यार्थियों के लिए पलंग का सिरहाना पश्चिम में होना चाहिए। पूर्वी तथा उत्तरी दिशा वाला शयन कक्ष स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ईशान में आग्नेय दिशा वाले कक्षों में छोटे बच्चे के लिए शयन कक्ष का प्रबंध कर सकते हैं, किंतु बड़ों के लिए यह कक्ष सदैव वर्जित होता है। उत्तर दिशा में सिरहाना कभी भूलकर भी न रखें। बाईं ओर करवट करके सोना अत्यंत हितकारी है। पलंग को शयन कक्ष की दीवारों से थोड़ा हटा कर रखना चाहिए। तिजोरी कभी शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष में पलंग के ऊपर छत में कोई क्षैतिज बीम नहीं होनी चाहिए। कपड़े रखने की अलमारी वायव्य कोण, नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। ड्रेसिंग टेबल उत्तर दिशा में पूर्व की ओर रखनी चाहिए। शयन कक्ष में घड़ी पूर्व या पश्चिम की दीवार पर लगाएं। टेलीविज़न, हीटर एवं अन्य विद्युत उपकरण कक्ष के आग्नेय कोण में होने चाहिए। शयन कक्ष में अध्ययन करने के लिए टेबल, लाइब्रेरी, पुस्तकें की रैक आदि बेडरूम के पश्चिम अथवा नैऋत्य में होनी चाहिए। मेज, कुर्सी इस प्रकार रखी हो कि मुंह पूर्व या उत्तर की ओर रहे। इस तरह से अध्ययन करने वाला व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होता है। शयन कक्ष के अंदर दीवारों पर कराया जाने वाला रंग व्यक्ति के जीवन पर भी प्रभाव डालता है, अतः शयन कक्ष के लिए रंग का चयन अपनी राशि, लगन और द्वादश भाव में भी जो बलवान ग्रह हो उसी के अनुरूप करना चाहिए। इससे उत्तम फल प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। निद्रा का प्रभाव एवं कुप्रभाव। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए निद्रा लेना अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन पर निद्रा का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके भाव में मन में खिन्नता, आलस्य, कमजोरी, थकावट आदि का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मनुष्य का शरीर चुंबकीय तरंगों से प्रभावित होता है और स्वयं भी चुंबकीय तरंगें निकालता है, जो आकर्षण विकर्षण उत्पन्न करती है। मनुष्य का शरीर पृथ्वी के उत्तरी पोल की तरफ है। यह स्थिति उसकी जन्मजात प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है।
यदि वास्तु दोष होते हुए भी आप शयन कक्ष में पलंग के उत्तर की ओर सिर करके सोए तो आप वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि परिवार के सभी लोग स्वस्थ हों तो इससे परिवार में सुख, शांति और धन का आगमन बना रहता है। अतः वास्तुकला के अनुरूप बना घर और उसमें वास्तुकला के अनुसार बना शयन कक्ष सोने में सुहागा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है, उसी प्रकार वास्तु शास्त्र के नियमानुसार बने शयन कक्ष में सुख की नींद का वास होता है। रात में सुख की नींद सोने वाला व्यक्ति सुबह तरोताजा होता है। व्यक्ति को नींद न आने के कारण अधिकांश रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उसकी दिनचर्या पर भी प्रभाव पड़ता है। लोगों को यह धारणा है कि जागृत अवस्था में किए गए आचार व्यवहार से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है, किंतु बहुत सी बातें आपकी शयन मुद्राओं द्वारा अर्थात आपके सोने के तरीके से पहचानी जा सकती है। हम यहाँ आपके सोने के तरीके से आपके स्वभाव या आपकी आदतों को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने शयन कक्ष में अपने हाथ पैरों को सिकोड़ कर पैरों को पेट से मिलाकर सोता है तो वह भीरू अर्थात कायर प्रवृत्ति का होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक दोष माना गया है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जीवन में संघर्ष करने से कतराता है। अकेले रहने में उसे भय मालूम होता है। ऐसे व्यक्ति अकेले यात्रा भी नहीं कर सकते, न ही इन्हें अंधेरे में नींद आती है। इनमें अविश्वास की भावना बनी रहती है। ये शारीरिक रूप से निर्बल और अस्वस्थ होते हैं। ऐसे लोग सही निर्णय नहीं ले सकते तथा हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। शयन कक्ष में पैर पेट से मिलाकर सोने वाली महिलाएं रात में सोते समय भयानक स्वप्न देखती है। कई बार डर कर चीख भी पड़ती है। ऐसी स्थिति वास्तु के दोषपूर्ण शयन कक्ष के कारण उत्पन्न होती है और इस अवस्था में वे महिलाएं काफ़ी समय पर सामान्य स्थिति में आती है और उनके शयन कक्ष के अंदर का नक्शा बदल देने के बाद वह आत्मनिर्भर भी होती दिखाई देती है। शयन कक्ष में पलंग पर पीठ के बल सोने वाले पुरुष बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति लज्जा और संकोच में कोसों दूर, स्वार्थी प्रवृत्ति के और अपनी बात को स्पष्ट करने वाले होते हैं। ये प्राय लापरवाह होते हैं। इनमें अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का अभाव पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से सुदृढ़ होते हैं और औसत से कम बुद्धि के, भावुकता विहीन और असंवेदनशील होते हैं। पीठ के बल सोने वाली महिलाएं अधिकांश स्वार्थी प्रवृत्ति की होती है। उनमें कुछ हृदय रोग से भी ग्रस्त पाई जाती है। महिलाओं में ज़्यादातर बाई करवट तथा पुरुषों में दाई करवट से सोने की आदत पाई जाती है। जो महिलाएं दाई करवट सोती है वह स्वभाव से कर्कश होती है, जिससे उसके पति को कष्ट होता है। इसके साथ ही उनमें पुरुष जैसे गुण पाए जाते हैं। बाई करवट सोने वाली स्त्रियां सरल स्वभाव वाली, पारिवारिक एवं मातृ गुणों से भरपूर होती है, लेकिन इनमें दाम्पत्य जीवन अधिक सुखद नहीं होता। इसके विपरीत जो पुरुष बाई करवट सोते हैं उनमें नारी की भांति भावुकता, उदारता और समर्पण भाव पाया जाता है। दाई करवट सोने वाला पुरुष अपने जीवन साथी को हर प्रकार से संतुष्ट रखने की क्षमता रखता है। कुछ लोग तकिए को बाहों में समेटकर या बगल में तकिया रखकर उस पर हाथ रखकर सोते हैं। ऐसे लोगों को आत्मबल का नितांत अभाव और अशिक्षा की भावना होती है। ऐसी दशा में उन्हें अपने सबसे ज़्यादा समीप तकिया ही लगता है, जिससे वह सहारा ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना साथी के एकदम भी नहीं चल सकते। कुछ लोग सोते समय सिर से पांव तक अपने आप को किसी चादर से पूरी ढक लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यंत संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, वे स्वयं को असुरक्षित समझते हैं। ऐसी शयन प्रवृत्ति की महिलाओं के शरीर पर वस्त्रों की संख्या भी आवश्यकता से कुछ अधिक होती है। ये महिलाएं किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है। इन्हें अंधेरा अधिक प्रिय होता है, केवल अंधेरे में ही नींद आती है। इसके विपरीत कुछ महिलाएं व पुरुष बहुत कम वस्त्र पहनकर सोना पसंद करते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से रसिक, कल्पनाशील और भावुक होते हैं। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और सौंदर्य बोध की अधिकता के कारण बहिर्मुखी प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये लोग निडर प्रवृत्ति के होते हैं। अब इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले अध्याय में हमारे उसके और इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानेंगे। हमारे ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, वृक्षों के लाभ आदि के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।